आप सबको, क्वायर टीम को, वॉलंटियर्स को और जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। आमीन। बाइबल में लिखा योना में कि प्रभु ने योना से कहा कि तू जा और निनेवे में जाके मेरा सुसमाचार दे। तो उसी समय योना ने पूछा कि प्रभु वो तो वहाँ पे बड़े पापी लोग रहते हैं, तू वहाँ पे मुझे क्यों भेज रहा है? तो उसने प्रभु ने बोला कि वहाँ पे जाके मेरा सुसमाचार दे, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान दे ताकि वो पाप से दूर रहें और मुझ में आए, मसीह में आए। तो योना ने प्रभु से मना कर दिया और वो दूसरे देश में चला गया। और जब वो नदी किनारे चल रहा था तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो नदी में गिर जाता है। तो एक बहुत बड़ी वेल आती है और वेल उसको अपने पेट में निगल जाती है। तो पहले वो क्वेश्चन कर रहा था प्रभु से कि मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? तो उसने जब वो मछली के पेट में था तब उसने बड़े हम्बल होके बिना कोई क्वेश्चन करे प्रभु से प्रार्थना की और उसने बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा और सुसमाचार दूंगा। तो उसी समय वो जाता है और उसने जाके निनेवे के लोगों को प्रभु का सुसमाचार दिया। उसने बोला कि अगर आप लोग ऐसे ही पाप करते रहोगे तो प्रभु इस देश को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो तभी लिखा 3:5 में, योना के 3:5 में लिखा, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे ने हर कोई उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और उन्होंने जो योना ने सुसमाचार दिया उसका पालन किया, प्रभु का पालन किया उन्होंने। और जब योना ने सुसमाचार दिया तो वो एक बड़ी कहीं ऊंचे स्थान पे जाके बैठ गया जहाँ से वो पूरा देश देख पा रहा था। तो उसने बोला अब देखता हूँ कि प्रभु इस देश को बचाएगा, इस पे दया करेगा या इस देश को नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो वहाँ के लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया और प्रभु ने उन पे दया की। तो जब वो बैठा था तो धूप में उसको धूप लग रही थी, तो प्रभु को योना पे दया आई। तो प्रभु ने दिन ही दिन में उसके पीछे एक रेंट का पेड़ खड़ा कर दिया और तो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो आनंद में आ गया, उसको बड़ी खुशी मिली कि उसके ऊपर एक पेड़ खड़ा कर दिया प्रभु ने। तो रातों रात प्रभु ने एक कीड़ा भेजा जिस कीड़े ने उस पूरे पेड़ को खा लिया, वो पेड़ सूख गया। तो जब वो अगली सुबह उठा तो उसने पूछा, हे परमेश्वर, क्या इस पेड़ की आयु इतनी थी, तो इससे और थोड़े दिन उसे लंबी आयु नहीं दे सकता था? तो परमेश्वर ने बोला कि जिस पेड़ में तूने कोई एफर्ट्स नहीं डाली, जिसको बनाने में तेरा कोई हाथ नहीं है, तुझे उसके लिए मतलब इतनी दया आ रही है। लिखा वचन में 4:10 और 11 में, हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो हाँ, प्रभु ने बोला कि जिस पेड़ में तूने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, जिसमें तेरे कोई हाथ नहीं है, तुझे उस पर इतनी दया आ रही है। और जो बड़ा देश निनवे, जिसमें 11,20,000 लोग रहते हैं, क्या मैं उस पर कोई दया ना खाऊं? क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, एक एक जन को, जिस पूरे देश को मैंने बनाया, क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? तो प्रभु ने अगर निनवे जैसे देश पे दया खा सकता है, तो अगर आप बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं देगा? क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? तो आप भी बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होके प्रार्थना करें, प्रभु आपका भी उत्तर देगा। आमीन। आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा परमेश्वर। आमीन। ऐसे ही पौलुस कहीं ट्रैवल कर रहा था और जब वो दूसरे देश में जमीन पे जाके गिरा तो उसके हाथ पे एक सांप ने काट लिया। उसके हाथ पे जब एक सांप ने काटा तो उसके आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि ये तो खुद पादरी है, ये अपने आप को नहीं बचा पाया, परमेश्वर ने इसको, सांप ने काट लिया, परमेश्वर ने इसको नहीं बचाया, तो ये तो हमें क्या ही बचाएगा, ये तो खुद पादरी अपने आप को सांप से नहीं बचा पाया, तो ये हमें क्या बचाएगा। तो उसका आंसर था, आज कई लोग पूछ रहे कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, बीमारियां, हम तो मसीह में हैं फिर भी ऐसे क्यों होता है। तो पौलुस तो पादरी था, उसको एक सांप ने काट लिया तो उसके आसपास खड़े लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो पौलुस को सांप ने काटा लेकिन उसका जहर उसके अंदर नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया।
प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं लेकिन वो टिकती नहीं है। यस समस्याएं आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो आप परमेश्वर का नाम लेते नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ समस्या में परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को याद रखना चाहिए, परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। आमीन। आमीन हालेलुया। हमें 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाना चाहिए। यस और देखो हमारी मिनिस्ट्री का भी लोग बुराई करते हैं, प्रभु उनको करने देता है। फिर जो लोग बुराई करते हैं वो लेकिन पापा का प्रचार सुन तो रहे हैं, यीशु का प्रचार उनके कान में जा तो रहा है, यस हालेलुया। और बदले में लोगों से उतना ही प्यार मिलता है। आमीन। आप सबको हनी मिला होगा ब्रेड के साथ। कई लोग पूछते हैं कि हनी क्यों देते हैं। हम वचन के द्वारा हनी देते हैं, क्योंकि ये इस साल का पहला संडे है, तो उस पे हम हनी देते हैं। वचन में लिखा, निर्गमन 15:25 में लिखा, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया हालेलुया। इजराइली मूसा के साथ 40 साल रेगिस्तान में थे, तो प्रभु ने उनकी परीक्षा ली कि अगर मैं इनको 3 दिन ना कुछ खाने के लिए दूं और ना कुछ पीने के लिए दूं, मतलब 3 दिन उनकी परीक्षा ली, तो ये मेरे बारे में क्या बोलते, क्या सोचते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको पानी भी मिला, तो वो भी बहुत कौड़ा था। तो मूसा ने जब इसके बारे में प्रभु से पूछा तो प्रभु ने उनको एक पौधा बताया, जिस पौधे को जब उन्होंने पानी में डाला तो वो पानी चीनी जैसा मीठा हो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब आप ये जो आपको शहद दिया है, अगर आप इसको अपने मुंह में डालेंगे, आप नई ब्लेसिंग देखेंगे, नई अनॉइंटिंग देखेंगे, नई कार को देखेंगे, नए घर को देखेंगे, आमीन। अपने रुके काम खुलते हुए देखेंगे। यस आमीन। ये जो हनी आपको दिया है, ये प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना करके आपके बीच में भेजा गया है। जब आप इसको लेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, आपको अनॉइंटिंग आएगी आपके अंदर, आप अपने रुके हुए काम को खुलते हुए देखेंगे। आमीन। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाते हो तो दुनिया की हर एक ताकत आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है, और वो आपको गिराने के लिए, आपको खुदा से दूर करने के लिए, आपको परमेश्वर के मार्गों से हटाने के लिए हर प्रकार का यत्न, हर प्रकार की कोशिशें वो करता है कि आपको खुदा से हटा दे। कई बार वो आपको फिजिकल तौर पे गिराने का प्रयास करता है, कई बार वो आपको फाइनेंस में कमज़ोर करता है, कई बार वो अपनों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा, कई बार वो ऐसा करेगा कि आपके विश्वास को कम करने के लिए आपके हालातों को ऐसा बना देगा कि आप कैसे न कैसे खुदावंद का विरोध करो, खुदावंद का इनकार करो। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जो विश्वास में दृढ़ है और परमेश्वर की ओर ताकता रहता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। और अगर हम विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते तो यह अनहोना है कि परमेश्वर कभी प्रसन्न हो, क्योंकि बाइबल यही कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं आप लोगों को क्यों ये बातें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज हो सकता है कि आज आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद में बहुत से हालातों का सामना आप अपने जीवन में कर रहे हो। बताना चाहता हूँ, इन हालातों में आप अकेले नहीं हो, परंतु परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आप सोच कर देखो, कई बार आपको हालात इतने दबाते थे लेकिन आप फिर भी उन हालातों से बाहर आ जाते थे। ये कौन है? ये परमेश्वर है जो हमें उन हालातों से बाहर निकाल कर ले आता है, और वो दिखाता है कि तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो धीरज रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर के मार्गों पर बने रहें, क्योंकि निश्चय वो भला है, वो दयालु है, वो दया करता है, वो करुणा करता है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है, उसके तुल्य कोई नहीं है, वो अति महान है, स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर है। वो हमारे दिल में रहता है, वो हमारे जिस्म में रहता है, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा जिस्म मेरा मंदिर है। तो क्या आज हम अपने खुदा को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकते हैं कि प्रभु आ मेरे जीवन में और मेरे भीतर रहे प्रभु, क्योंकि मैं तेरा मंदिर हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।
जय मसीह की।